नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश गुजराती सैन समाज ट्रस्ट उज्जैन के निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में 19 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जोड़ों के लिए 11-11 हजार रुपए देने की घोषणा की है, जिसकी जानकारी देते हुए समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश गुजराती सैन समाज ट्रस्ट का यह 41वां विवाह सम्मेलन है, जिसमें इस वर्ष प्रदेश भर से आए हुए 29 जोड़ों का विवाह समापन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वर्चुअली रूप से सम्मिलित हुए और उनके द्वारा समाज ट्रस्ट को विकास कार्य करने के लिए 1 लाख रुपए व सभी जोड़ों को 11-11 हजार रुपए देने की घोषणा की गई। हमने यह आयोजन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया है, जिसमें हमने खास कर दहेज के समान साथ सभी जोड़ों को हेलमेट भी दिए और आज हमारा यह आयोजन आज उनके आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान, गुड्डू पहलवान, अशोक राठौर, चिंटू वर्मा, जितेंद्र पटेल, संतोष भाटी, देवेंद्र देवड़ा आदि बड़ी संख्या में समाजजनों ने उपस्थित होकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया व आयोजन को सफल बनाया। बता किस पर आयोजन चल रहा है? आज मध्य प्रदेश गुजराती सैन समाज के तत्वाधान में 41वां निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 4 भुजानाथ गार्डन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 29 जोड़े पानी ग्रहण संस्कार में बंधने जा रहे हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संबोधित करते हुए सभी को पानी ग्रहण संस्कार की शुभकामनाएं प्रेषित की और सभी को उपहार स्वरूप 11-11 हजार रुपये की राशि प्रदान की है। हमने उनका यह सामूहिक विवाह सम्मेलन उनके सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम सब मध्य प्रदेश के सैन समाज के लोग उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हैं। मैं सुभाष वर्मा, सैन, इंदौर। बताइए किस बार का विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है? आज मध्य प्रदेश गुजराती सैन समाज ट्रस्ट के तत्वाधान में सर्व सैन समाज का 41वां विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। 41वां विवाह सम्मेलन माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा से निःशुल्क किया गया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इस समाज के ऊपर इतना आशीर्वाद मिला है कि सभी कन्याओं को 11-11 हजार रुपये की घोषणा कर दी उन्होंने और हमारे समाज को हमारे ट्रस्ट को 1 लाख रुपये देने की घोषणा की। हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और इस घोषणा के लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं कि माननीय सीएम साहब का ये हमारे समाज के ऊपर ऐसा आशीर्वाद है, उसमें प्यार सदैव बना रहे। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? मैं अशोक चौहान, गुजराती सैन समाज प्रदेश अध्यक्ष। किस पर आयोजन चल रही है? मध्य प्रदेश गुजराती सैन समाज के तत्वाधान में सर्व सैन समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये हमारा 41वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है और हमारे माननीय लाडले प्रदेश के लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया और उनके आशीर्वाद से ही ये हमारा आयोजन सफल हुआ। और आज उन्होंने हमारे जोड़े जो आए हैं उनको 29 जोड़ों को उन्होंने सबको 11-11 हजार रुपये की घोषणा करी और हमारे ट्रस्ट को उन्होंने 1 लाख रुपये देने की घोषणा करी। भाई साहब को जन्मोत्सव के और जन्मदिन के बहुत ढेरों बधाई और उनका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे, इसी अपेक्षा के साथ में। आपका नाम? मैं संतोष वर्मा, मध्य प्रदेश गुजराती सैन समाज ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का ये जो ट्रस्ट है पूरे प्रदेश की जो हमारे समाज की जो गुजराती सैन समाज की 24 लाख हमारे मतलब जो है जनसंख्या है हमारे गुजराती सैन समाज की मध्य प्रदेश में। और हमारा जो ट्रस्ट बना हुआ जो है ये संपूर्ण प्रदेश के जो सदस्य हैं गुजराती सैन समाज के, उनके द्वारा संचालित जो ट्रस्ट है ना, ये इस ट्रस्ट को जो है संचालित करते हैं पूरे प्रदेश के लोग। विश्व शांति एवं जन कल्याण की भावना से श्री धुमेश्वर धाम पवाया से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर तय पैदल यात्रा लेकर बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी अनुद्धवन महाराज, जिनकी जानकारी के लिए एक प्रेस वार्ता कर महाराज जी ने बताया कि हमने यह यात्रा विश्व शांति एवं जन कल्याण की भावना से 12 मार्च को यह अन्नदैमी यात्रा श्री धुमेश्वर धाम पवाया से प्रारंभ करी थी, जिससे हमारे साथ लगभग 600 से अधिक श्रद्धालु 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर उज्जैन पहुंचे हैं। यात्रा 14 पड़ाव कर उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी पहुंची, जहां पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर हवन पूजन कर बटुक भोज करवाकर यह इस आनंदमय यात्रा संपूर्ण हुई है। जी, धुमेश्वर भगवान की
महाकालेश्वर भगवान की ये हमारी विश्व शांति जन कल्याण आनंदमयी यात्रा धूमेश्वर धाम ग्वालियर भितरवार से प्रारंभ होकर के ये नाना जगह स्थानों पर विश्राम किया, जो कि 14 विश्राम हुए कुल पूरे शिवपुरी जिला में हुए, 2 विश्राम गुना जिले में हुए, हमारे बदरवास में, कैलारस में, हमारा शाहजहाँपुर में, हमारा मक्सी में, इस प्रकार विश्राम करते हुए आनंदमय यात्रा हम करते हुए कल जो है यहाँ महाकाल बाबा पर पहुँचे, वहाँ दर्शन किए, अभिषेक किया भोले बाबा का और धर्मध्वज को जो है भगवान को अर्पित करके कल हमारी यात्रा संपन्न। आज का भंडारा पूजन हुआ। ये सनातन यात्रा थी और बड़ी सुंदर यात्रा। हम हजारों बार जो है पैदल, हजारों बार गाड़ियों से साधन से जाते हैं, लेकिन वो और एक बार पैदल जाना बराबर है कि जब पैदल चलते तो भगवान का ही ध्यान रहता है, याद आती है। कितना किलोमीटर थी, तपती धूप में जो है हमारे साथ में करीबन 700-800 यात्री छात्र रहे, संत समाज साथ में रहा और कल आते आते तो कई 1,500 से 2,000 भक्त जो है सम्मिलित हो गए इस यात्रा में। तो बड़ा भव्य दिव्य भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए यात्रा संपन्न हुई। ये वहाँ से लेकर के यहाँ तक करीबन 500 किलोमीटर आसपास ये यात्रा रही और ये केवल यात्रा भगवत कृपा भोले बाबा की प्रार्थना, उनकी प्रेरणा से यात्रा का मन हुआ कि हम भोले बाबा के यहाँ चलते हैं, पैदल चलते हैं। विश्व शांति का भी इसमें आपने जी, विश्व शांति आज आक्रमक जो एक दूसरा देश एक दूसरे पर आक्रमक हो रहा है, उसको लेकर के हम भोले बाबा से प्रार्थना की, इसलिए विश्व शांति जन कल्याण आनंदमयी यात्रा इसका नाम था। समापन भी क्या क्या किया? जी, समापन कल किया गया और हम तो यही कहेंगे और इसका देखने को भी मिला है कि ऐसे कि हमने सुनने में आया कि अमेरिका ने भी जो है इस प्रकार का किया है कि यह युद्ध जो है बंद किया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी सूचना है कि भाई हमारे देश में शांति आए, हमारे विश्व में शांति आए और हमारा सनातन का धर्म प्रचार इस प्रकार होता रहे। गौ माता के लिए भी जो है हमारी गौ माता राष्ट्रमाता हो बने, उनका दर्जा प्राप्त हो, सरकार से भी कहेंगे, बोले बाबा हम प्रार्थना करेंगे। किस प्रकार के रूप लेते जी, आगामी संगस्त में जिसकी यहाँ देखने को जो मिल रहा है, हम यहाँ उज्जैन नगरी में आए हुए हैं, यहाँ 2 दिन से कल और आज हो गया हमको, और भी जगह भ्रमण किया, दर्शन भी किए, सब जगह जाकर तो हम यही देख रहे हैं कि यहाँ वास्तविक व्यवस्थाओं को देख करके काफ़ी सरकार जोर जोर से काम कर रही है। तो आने वाली समय में संगस्त में अच्छी व्यवस्था होगी, सभी को अच्छे सुचारू रूप से बड़ा व्यवस्थित रहे तरीके से संगस्त होगा। क्योंकि अभी आपने देखा था प्रयागराज में जो कि संगस्त, वहाँ भी जो है प्रयागराज में कुंभ मेले में इतना जनसंख्या आई, करीबन क्रमांक जो 56 करोड़ से लेकर के ऊपर 60 करोड़ तक की ऐसे अनुमान लगाए गए। तो इतनी जनसंख्या आने के कारण वहाँ की व्यवस्था जो आप फिर भी कोई अच्छी व्यवस्था रही, उसी को देखते हुए यहाँ भी सुंदर व्यवस्था जो है चल रही है और हमें भोले बाबा से पूरा विश्वास है। जी, हमारा भी पंडाल लगेगा, हम जूना अखाड़े से महामंडल से, तो हमें भी यहाँ संगस्त में जगह जो दी जाती है उसमें हम पंडाल रहेगा। भक्तों का अनुक्षेत्र यज्ञ अनुष्ठान, धर्म अनुष्ठान, भागवत कथा, ये सब अनुष्ठान में पंडाल में चलते हैं सब जगह। हमारा श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर अनुरुद्ध वन जूना अखाड़े से चलता है, जूना अखाड़ा। अवंतिका की खुशहाली के लिए आयोजित इस विशेष पूजन के दौरान शहर की सड़कों पर 28 किलोमीटर लंबी मदिरा का धार प्रभावित किया गया। सुबह 8 बजे से 24 खंबा माता मंदिर में इस ऐतिहासिक यात्रा का श्री गणेश हुआ, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज की मौजूदगी में मां महामाया और महामाया को मदिरा का नैवेद्य अर्पित किया गया। ढोल धमाकों और माता के जयकारों के साथ निकली इस भक्तिमय यात्रा में देश के प्रतिष्ठित संत, महंत और महामंडलेश्वर विशेष रूप से सम्मिलित हुए, जिन्हें देखने के लिए मार्ग भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नगर पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि यह अनुष्ठान केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नगर की रक्षा का एक प्राचीन आध्यात्मिक कवच है। उन्होंने कहा कि संतों के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूरे शहर के कल्याण की कामना करना और आने वाली बाधाओं को दूर करना है। पूरी यात्रा के दौरान एक पात्र में मदिरा लेकर कोटवार सबसे आगे चले और भूमि पर इसकी अखंड धारा अर्पित की गई। यह यात्रा शहर के चारों कोनों को छूते हुए 28 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर अंकपात मार्ग स्थित हांडी फोड़ भैरव मंदिर पहुंची, जहां इसका विधि विधान से समापन हुआ। 24 खंबा माता मंदिर के पुजारी रवि पुजारी ने बताया कि अनूठी परंपरा राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से चली आ रही है। शारदीय नवरात्रि में शासन द्वारा यह पूजन किया जाता है, जिसकी कमान कलेक्टर संभालते हैं, जबकि चैत्र नवरात्रि की यह दूसरी नगर पूजा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा संपन्न की जाती है। मंदिर में महामाया और महालाया के
मदिरा पूजन के पास शुरू हुई इस यात्रा के दौरान मार्ग में आने वाले सभी देवी और भैरव मंदिरों में नए ध्वज फहराए गए और प्रतिमाओं को सुंदर चोला चढ़ाया गया। करीब 12 घंटे तक चले इस महानुष्ठान के दौरान अवंतिका का कोना कोना भक्ति के रंग में डूबा नजर आया। प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए थे, जिससे संतों के जत्थे और श्रद्धालुओं को सुगमता रही। मान्यता है कि इस प्राचीन विधान से नगर पर आने वाले सभी संकट टाल जाते हैं और माता रानी की कृपा पूरे साल शहरवासियों पर बनी रहती है। मदिरा की धार और आस्था के संगम ने एक बार फिर उज्जैन की गौरवशाली परंपराओं की जीवंतता को सिद्ध कर दिया है। देखिए आज जो पूजा आप देख रहे हैं, ये जो पूजा उज्जैन में हो रही है, ये पूरे विश्व में ये पूजा कहीं और नहीं होती। और ये जो पूजा है ये राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा हुआ करती थी, उसी का जो है निर्माण हो रहा है। और इसका उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी सुखी रहें। और पूरे विश्व में इस समय जहाँ भी आप देख रहे हैं, जिस जगह आप देखेंगे हाहाकार मचा हुआ है, तो पूरे विश्व में शांति हो और हमारा भारत विश्व गुरु बने, इसी संकल्प के साथ हमने ये पूजा शुरू की है। ये उज्जैन की नगरी है, जो बाबा महाकाल की नगरी है और इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य की मंदिर है। दोनों तरफ दो देवियां विराजमान है, एक का नाम है महामाया और एक का नाम है महालाया। राजा विक्रमादित्य ने आज के दिन पूजा चढ़ाई थी, तो अपनी प्रजा के लिए सुख समृद्धि और सबका सुख समृद्धि और स्वस्थ रहे, वही वाली पूजा आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने अपनी प्रजा और अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ पर माता जी को मदिरा का भोग चढ़ाया। यहाँ पर मदिरा दोनों देवियों को पिलाया जाता है, जो कि 27 किलोमीटर की यात्रा रहती है और आखिरी में हांडी भैरव पर खत्म हो जाती है। रवि पुजारी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।